इनका चेहरे पर मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ही है हमारे मीटिंग की जान। आइए प्रवीण जी, और हम सुनना चाहते हैं कि आप इस शुभ मौके पर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आपका प्रयास ही माना जाता है कि आप इस चैम्बर में सालों से हमारे काम को बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर आप अपने ही चैम्बर में खड़े होकर हमारे बीच उद्बोधन दें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। सिंधु वेलफेयर सोसाइटी ग्वालियर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 में मंच पर विराजमान संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री अमृत माखीजानी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक प्रवीण पाठक जी, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि लिटिल एंजल हाई स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर शबाना रेहान साहब, संस्था के सचिव आनंद भाटिया जी, संयुक्त अध्यक्ष दीपक मोटवानी जी, उपाध्यक्ष अमर माखीजा जी, सह सचिव उमेश कुंदवानी जी, कोषाध्यक्ष धनराज धर्रा जी, संस्था के संस्थापक हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्री श्रीचंद जी बलेचा साहब यहां नहीं है। प्रभु से प्रार्थना है कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर हम सबके बीच में आए। मैं उनको यहीं से अपना प्रणाम भेजता हूं। मुझे चैम्बर में जिन्होंने यहां तक लेकर आया और समय समय में मेरा मार्गदर्शन किया, समय समय पे मुझे दिशा दिखाने का काम किया, ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव आदरणीय श्री पीतांबर लोकवानी साहब, यहां उपस्थित समाज के प्रबुद्धजन और इस देश का भविष्य और समाज के होनहार बालक बालिका, सबसे पहले आज आजादी के 77वें पर्व पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जब इस कार्यक्रम का आमंत्रण मुझे मिला और सदैव मेरे को लगभग 5-7 वर्ष से मैं सहभागी हूं और सौभाग्य कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ही कार्यक्रम होता है, तो मैंने तय किया कि आज बच्चों के बीच में जाके इस बात की चर्चा की जाए कि जो आजादी हमें मिली है, उस आजादी को मिलने के बाद इसको अक्षुण्ण बनाए रखने में जिन लोगों का योगदान है उनकी भी चर्चा की जाए। हमारे देश के हजारों हजार वीर सपूत, जिनमें से कई तो सूचीबद्ध नहीं होंगे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान कर 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद कराया। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक, आज तक इस देश को अन्य देशों की सीमाओं से, अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए अन्य देश के घुसपैठ को रोकते हुए जो अपनी आहुति दी है, उनके योगदान को भी हमें उल्लेखित करना आवश्यक है। चूंकि यहां देश का होनहार भविष्य बैठा है, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन मनोज पांडे का वर्ष 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तो गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन मनोज पांडे अपने 11 सदस्यीय टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त कर रहे थे। उनके
उनके 2 साथी उसमें शहीद हो गए। वो आगे बढ़ते गए, अगले दिन 2 साथी और शहीद हो गए। वो निरंतर आगे बढ़ते रहे कि अचानक एक गोली उनके पेट में आके लगी। पेट में गोली लगने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी सी डगमगाई, लेकिन देश के प्रति जुनून देखिए, देश के प्रति समर्पण देखिए और आजादी को कैसे संभाल के रखना है वो भाव देखिए कि उन्होंने वो वर्दी लेके पेट पे लपेटी, उस घाव को रोका और आगे बढ़ते रहे, जबकि उनके जवान कह रहे थे कि सर आप रुक जाइए, हम आगे इस बंकरों को ध्वस्त कर देंगे। वो नेतृत्व करते रहे और जब आखिरी बंकर ध्वस्त कर रहे थे तो 2 गोली उनके सिर में आके लगी, जिसके बाद वो शहीद हुए, लेकिन उस दुश्मन के देश के सारे बंकरों को ध्वस्त करने में कामयाब भी हुए। तो ये जो भाव है, मुझे लगता है ये हमारे युवाओं में जो भाव है। एक चीज और बताना चाहूंगा, उनका जन्म 1975 में हुआ था और वो 1999 में शहीद हो गए अपनी 24 वर्ष की आयु में। उनके अंदर देश के प्रति जो कूट कूट के भावना ने जन्म लिया, मुझे लगता है ऐसे लोगों की वजह से हम आज सुरक्षित यहां कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आज मैं सिंधु समाज में आया हूं। मैं इसको अपना प्रेरणादायी समाज मानता हूं। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं आपकी बात कहूं। मैं ये बात नहीं भी कहूंगा, समाज को अपना प्रेरणादायी समाज मानता हूं। उनकी 3 बातें मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं। यहां आज बच्चे भी बैठे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया होता है, उसकी गाथा जब बच्चों को सुनाई जाती है, मैं अपना उदाहरण देता हूं। जब मैं इन बच्चों की आयु का था, मेरे पिताजी अपनी संघर्ष की गाथा सुनाया करते थे। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि शायद मेरे पिताजी संघर्ष की गाथा इसलिए सुना रहे हैं कि हम उनसे कुछ स्कूटर नहीं मांग लें, कुछ खर्चे के पैसे नहीं मांग लें। तो ऐसा लगता था कि शायद वो संघर्ष की गाथा को बड़ा चढ़ा के सुना रहे हैं। हमारे पिताजी के पास लैम्ब्रेटा स्कूटर था, जो मैं बिल्कुल वास्तविक बात बता रहा हूं और दिल से बोल रहा हूं। लैम्ब्रेटा स्कूटर था जिसकी सर्विस ओल्ड हाईकोर्ट पे ही हुआ करती थी। तो एक दिन मैं पहले स्कूटरों की सर्विस बैठ के कराने का टाइम था कि आदमी बैठ के सर्विस कराता था। मैं अपने स्कूटर की सर्विस करा रहा था कि हमारे 4 दुकान आगे एक अंकल जी थे, उनके पास भी लैम्ब्रेटा स्कूटर था। तो लैम्ब्रेटा स्कूटर था तो वो भी सर्विस करा रहे थे। मैं उन्हें जानता था, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी का जो स्कूटर था, उसको देख के वो पहचान गए कि ये मेरे पिताजी की, गोपाल दास जी की गाड़ी है। तो मेरे को बुला के बोले कि आप क्या गोपाल जी के बेटे हो? मैंने कहा हाँ, मैं उनका छोटा बेटा हूं। तो मैं उनके बगल में जाके बैठ गया क्योंकि मैं उन्हें जानता था। जब मैं बैठा और जब उसमें समय लगने लगा तो उनने बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है और आज इस मुकाम पे अगर वो आए तो उनका वो संघर्ष है जो जीवन में कोई कर ले तो इतिहास बनाता है। तब मुझे लगा कि मेरे पिताजी जो कहते थे वो सही कह रहे हैं। उस दिन से मैंने माना कि उनका संघर्ष वाकई संघर्ष है। ये बात मैं आज बच्चों के बीच में क्यों कह रहा हूं कि 1947 के पूर्व, जिसका उल्लेख माननीय पीतांबर लोकवानी साहब कर रहे थे, जो बंटवारे की विभीषिका थी, उसके अंदर जब पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लोगों को ये कह दिया गया कि आपको यहां छोड़ के जाना है, और कहा नहीं, मजबूर किया गया कि आपको सब कुछ छोड़ के जाना है, तो वो देश के कोने कोने में जाकर बसे। ग्वालियर में भी आए और देश की आजादी के 77वां आज हम दिवस मना रहे हैं। आपके समाज ने जो मुकाम स्थापित किया, जो नाम स्थापित किया, जो सम्मान स्थापित किया, वो निश्चित रूप से इस बात की प्रेरणा है कि आपका समाज संघर्षशील समाज है। तो मैं जब विभीषिका की बात कर रहा था, मैं सिंधु वेलफेयर सोसाइटी को एक अनुरोध और करना चाहूंगा
कि अगली वर्ष जब आप 15 अगस्त का कार्यक्रम करें तो उससे पहले 2 मिनट की क्लिपिंग इस विभीषिका के इन बच्चों को जरूर दिखाएं, जिससे आपके द्वारा किए गए संघर्ष को इनको ये मालूम पड़े कि इनकी आंखें भले ही हरे में खुली हैं, लेकिन हमारे पूर्वजनों ने कितना संघर्ष इस देश के अंदर किया है, इस अपने आप का निर्माण किया है, देश का निर्माण किया है, राष्ट्र का निर्माण करने में हमारे पूर्वजों की भूमिका है। ये बात जरूर इन बच्चों के बीच में जानी चाहिए। मैं कह रहा था कि 3 बातें मुझे सिंधी समाज की बहुत प्रेरणादायी लगती हैं। 3 बातें सिंधी समाज का कभी ईगो नहीं टकराता है, जो आज के लिए प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप न्यायालय के अंदर चल रहे मामलों को एक ऑडिट करेंगे तो 50% से ज्यादा मामले केवल ईगो के चल रहे हैं, व्यर्थ में चल रहे हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों पर नाराजगी पाल लेते हैं कि उसने मुझसे नमस्ते नहीं किया, मैं गया मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन आपका समाज इससे अछूता है। ये बात मुझे प्रेरणा दी। दूसरी बात कि आप कभी रुकते नहीं हो। मैंने देखा जब चैम्बर में 2003 से मुझे काम करने का मौका मिला, अगर कोई विवाद पड़ा तो उसको कैसे निपटाना है आज ही निपटाओ, कोई लंबा नहीं, उस विवाद को हमें लंबा नहीं खींचना है, जिससे कल का भविष्य हमारा स्वर्णिम है। आज का दिन इस विवाद के नाम और कल का दिन हमारा अगला विकास के नाम, ये जो आपके समाज की प्रेरणा है, ये बहुत मुझे प्रभावित करती है। और तीसरी बात, जब व्यापार का समय हो, उद्योग का समय हो, काम का समय हो, तो दूसरी कोई बात नहीं। व्यापार मतलब व्यापार, उद्योग मतलब उद्योग और काम मतलब काम। ये जो आपके समाज की खूबसूरती है, वही मुझे लगता है कि आपके समाज की प्रगति का कारण है और देश में सम्मान का कारण है। तो ये बात मैं बच्चों के बीच में इसलिए कर रहा था कि बच्चों को ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए, उनको हमारा भूतकाल भी मालूम होना चाहिए और भविष्य की योजनाएं भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सब जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो वो समाज को आगे ले जाने में बहुत योगदान देती हैं। मैं आज उन बच्चों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इतने प्रतिस्पर्धा के होने के बाद, रिजर्वेशन से दूर होने के बाद आज जो मुकाम हासिल किया, जिसके लिए वो पुरस्कृत किए जाएंगे, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय लोकवानी साहब ने एक मुद्दा उठाया कि जब हमारा विस्थापन हुआ, और निश्चित रूप से मैं अभी एक कार्यक्रम में सिंधी कॉलोनी के पास गया था, तो वो जन्मदिन पे खड़ा था, तो मुझे किसी ने बताया कि साहब सिंधी कॉलोनी का ये जो भाग है, ये जहां तक अभी उसका विस्तार हो गया है, वो सिंधी कॉलोनी से जोड़ दिया है, जबकि वो सिंधी कॉलोनी का मूल भाग नहीं है। तो बोले वहां तक जो बना था साहब, वो जब विस्थापित हुए थे तब ये कॉलोनी बनी थी। तो जो आपने विषय उठाया है कि जो मार्केट है उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए, मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल जब मैं चैम्बर कार्यालय में आऊंगा तो पहला पत्र शासन के समक्ष इसी बात का जाएगा कि जो अगर कानून में है तो उसका पालन होना चाहिए, उसके लिए कोई डिमांड नहीं होना चाहिए। ये बात मैं शासन से अवश्य करूंगा। आप सबने मुझे बुलाया और जो सम्मान दिया, और खासकर बच्चों ने जो धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।